हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ गौरव सिचपाल। एंड आज हम जैसे मैंने कल प्रॉमिस किया था आप लोग को कि आज मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने की कोशिश करूंगा मैट्रेसेस के बारे में जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। टॉपिक तो हम वही कंटिन्यू करेंगे जो कल छोड़ा था आधा हमने, बट आज मैं आपको बताऊंगा मैट्रेसेस कहाँ कहाँ यूज़ होता है और कैसे, एक दो एग्जाम्पल लेके कैसे यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले मैट्रेसेस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन नंबर ऑफ फील्ड्स, एन नंबर ऑफ फील्ड्स। ओके, प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करता हूँ, ability, then game theory. Yes, it is used in game theory. अब game theory क्या है, ये ना बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में आप पढ़ोगे आगे जाके, अगर आपको मौका मिला इन चीज़ों में जाने का। देयर आर मेनी फील्ड्स, वेरियस फील्ड्स। अब ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग ही करना है, देयर आर सो एन नंबर ऑफ फील्ड्स। कभी सोच रहा हूँ मैं कि करियर गाइडेंस लेक्चर भी ले लूँ कि आप कौन सी फील्ड्स में जा सकते हो जहाँ पे इंजीनियरिंग से ना डबल ट्रिपल पैसा कमा सकते हो। इंजीनियरिंग करके जो आप पैसा कमाओगे उसे 10 टाइम्स ज़्यादा पैसा कमाओगे और खुशी से कमाओगे। इंजीनियरिंग वालों की तो हालत खराब है आज की तारीख में, बट स्टिल मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इंजीनियरिंग के लिए ही प्रमोट करूँगा बिकॉज एडमिशन्स मुझे उसके बेस पे ही मिलते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी, गेम थियरी, देन मैटलैब। अब ये सब कंप्यूटर्स की मतलब ये प्रोग्रामिंग फील्ड से रिलेटेड है। कुछ लोगों को पता होगा, सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा ये मैटलैब प्रोग्रामिंग। देन मशीन लर्निंग जो भी नया आया है, मशीन लर्निंग। देन मैकेनिक्स, उसके बाद क्रिप्टोग्राफी, और ना बहुत सारे अच्छे से एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ मैं, बट एज अ कहते हैं उसको वीडियो लेक्चर्स में बताना मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको समझेगा हाँ भाई ये यूज होता है, कैसे यूज होता है ये भी समझेगा आपको। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बताऊंगा मैं आपको। सेवेंथ, जो आपकी पिक्सल्स वगैरह आप यूज करते हो, फोटोग्राफी से रिलेटेड, ये क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो पिक्सल्स वगैरह में यूज होता है ये। देन एट्थ, फिजिक्स में यूज होता है बहुत सारा, एज वेल एज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इट इज यूज्ड इन। आफ्टर दैट नाइन्थ, बहुत जगह यूज होता है यार, मीन्स वेरियस वेरियस, जैसे कैलकुलस हम जो पढ़ते हैं, कैलकुलस उसमें भी यूज होता है ये। तो देयर आर मेनी मेनी है, और 5-7 अच्छी अच्छी फील्ड्स है जहाँ पे अच्छी अच्छी फील्ड्स विच यू नो जिसमें ये यूज होता है। लेकिन कैसे यूज होता है उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपको समझेगा कि मैट्रेसेस कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। ये वेरियस फील्ड्स थी और है, बट इतना आपके लिए इनफ है आई गेस इंट्रोडक्शन के लिए। अब मैं हर एक का तो एग्जांपल आपको डिटेल में नहीं दे सकता हूँ, और कुछ चीजें भी ज्यादा आईडी नहीं बता सकता बिकॉज उसमें ना वेक्टर्स का यूज हो जाता है। मैट्रिसेस से रिलेटेड टर्म्स आते हैं, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज, जो हम वेक्टर्स अगर पढ़ेंगे तब मैं शायद आपको बता दूंगा। ठीक है, कि कैसे अप्लाई होता है मैट्रिक्स एज वेल एज दिस वेक्टर्स, दोनों रिलेट करके कैसे उसको अप्लाई करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो मैं एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। मान लीजिए सपोज दिस इज अ सॉकर फील्ड। ठीक है, ये हमारा एक सॉकर फील्ड है, यहाँ पे गोल पोस्ट है दोनों साइड में, और आपकी जो टीम है उसका एक प्लेयर है। ठीक है, मान लीजिए इधर ए है, इधर बी प्लेयर खड़ा है, इधर सी प्लेयर खड़ा है, और इधर डी प्लेयर खड़ा है, और इसने यहाँ से गोल करना है। ठीक है ना, ओके। तो मान लीजिए बॉल पहले यहाँ से एक ए ने स्टार्ट किया गेम, और द बॉल वॉज विथ ए ने पास किया बी के तरफ। ठीक है, the guy A has passed the ball to the B. Okay? अब उसके बाद B के पास कोई आ गया कवर फील्ड कवर करने के लिए, तो B ने वापस A के पास ही पास कर दिया। फिर A ने पास किया C के तरफ। ओके, एंड देन C passed this to B, B passed this to D, और डी ने पास कर दिया वापस सी के तरफ, और सी ने वापस पास कर दिया डी के तरफ, एंड देन वहां से शूट करके गोल कर दिया। ये हो गया पूरा किसने किसकी तरफ ट्रांसफर किया है बॉल। देखो, ए ने बी के पास दिया, बी ने वापस ए को दिया, ए ने फिर सी के पास दिया, सी ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने डी को बॉल पास किया, और डी के पास से बॉल जाते हुए सी के पास पास हुआ, सी ने वापस एक क्लोज रेंज से पास किया है उसको, जबरदस्त पास, और डी ने वहीं से शूट करके गोल कर दिया।
this is a commentary which you might have listened in soccer field. The ball has been with Messi and Messi has passed this to someone, और फिर वापस मेसी के पास आया, मेसी ने गोल किया, बिकॉज मेरा फेवरेट प्लेयर मेसी है, ठीक है, तो मेसी की मैं बहुत मोस्टली बात करूँगा. ये है सॉकर फील्ड का एक जस्ट ABCD के वे में. लेकिन यही एक डाटा मुझे अगर प्रोग्राम करना है, सर प्रोग्राम क्यों करना है डाटा, ये डाटा मुझे प्रोग्राम इसलिए करना है तो सो दैट आई कैन टेल हु पासेस द बॉल टू whom, या फिर पासिंग कैसा है इन लोग का. जो आप देखो सॉकर खेलते हो PS4 पे बहुत खेलते हैं, तो उसमें दिखता है पासिंग परसेंटेज ये वो. तो इन सब डाटा के लिए अगर आपको ये इंट्रोड्यूस करना है, अगर आपको ये फीड करना है, कंप्यूटर में फीड करना है, जब मैच चल रहा है, नेक्स्ट मैच जब चलेगा, देखो क्रिकेट में भी दिखाते हैं हिज एवरेज स्टैटिस्टिक्स, कौन सा हॉटस्पॉट है, कहाँ पे जल्दी आउट होता है, कौन सा रेंज उसके लिए लूज रेंज है, कहाँ पे बॉल नहीं डालनी चाहिए. या क्रिकेट बोलो या सॉकर में बोलो कि कौन सा प्लेयर ज्यादा अटैकिंग है, किसके पास किसको ज्यादा टारगेट करना चाहिए, ठीक है. तो इन सब चीजों के लिए ये मैट्रिसेस हम यूज कैसे करते हैं. देखिए मान लीजिए, मान कर लेना है, अभी तो है ही हमारे पास. देखिए 4 प्लेयर्स है ABCD, इधर भी लिख रहा हूं ABCD. ओके, अब ए के पास बॉल पास करेगा क्या? नहीं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 से. ए के पास बॉल पास करेगा क्या? नहीं, तो वी रिप्रेजेंट इट एज 0. देन ए बी के पास बॉल पास कर रहा है. यस, ए इज पासिंग द बॉल टू बी. कितने बार पास किया है? एक ही बार पास किया है, ठीक है ना. तो विल राइट इट एज व्हाट, A to B इज 1. देन A to C, ए ने सी के पास ही पास किया है. यस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1, एक ही बार पास किया है. देन A to D पास हुआ है क्या? नहीं हुआ है, तो विल राइट इट एज 0. ओके, नेक्स्ट वन. एक काम करते हैं, नहीं ठीक है, इसको अभी जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, तो चेंजेस नहीं करते हैं. देन B to A, B ने A के पास ट्रांसफर किया है. यस, एक बार पास किया हुआ है. देन B to B नॉट पॉसिबल, B खुद के पास कैसे पास देगा. B to C, B ने C के पास किया है क्या? B ने तो भाई D को दिया है, B ने A को दिया है, B ने D को दिया हुआ है, C के पास दिया है नहीं, इट विल बी 0. B to D, yes, one time. Then C to A, C ने A के पास दिया है नहीं, 0. C ने B के पास दिया है क्या? Yes, C has passed the ball to B, so it will be 1. Then C has passed the ball to D, yes, एक बार पास किया हुआ है. Then C has passed the ball to, कहाँ गया? C तो 0 ही आएगा, C to C 0 होगा, C to D आएगा 1, ठीक है. लास्ट में D to A, कोई है ही नहीं इनका रिलेशन, तो 0. Then D to B, D ने B के पास किया है नहीं, अगेन 0. D ने वापस C के पास किया है, yes, it has passed to C, एंड लास्ट में इधर 0. देखो इसे आप एनालाइज कर सकते हो, यार ये जो लास्ट में स्ट्राइकर है ये बहुत कम पास कर रहा है, ठीक है ना. ये ही इज पासिंग ट्वाइस, इज बोथ ऑल द मिड रेंज प्लेयर्स या डिफेंडर्स आर पासिंग द बॉल 2 times, बट द स्ट्राइकर डजंट पासेस द बॉल दैट मच. ये आप एनालाइज कर सकते हो यहाँ पे. या फिर जो भी प्लेयर हमारा डी है वो कम पास करता है, ये फाइंड आउट कर सकते हो. दूसरी चीज, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं using rectangular box, और ये बन जाता है हमारा मैट्रिक्स, एंड दिस वे द डाटा इज फील्ड. सो दिस इज द वे मैट्रिक्स इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, इन फीडिंग द डाटा टू द कंप्यूटर्स. एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने आपको, और बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, बट वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में दूंगा. हर लेक्चर में कोशिश करूंगा छोटा सा एग्जांपल देके आगे बढ़ाऊं, ठीक है. सो दिस इज जस्ट हिंट एंड एग्जांपल फॉर यू गाइस. मैं आगे बढ़ता हूँ हमारे चैप्टर्स के साथ. जो हमने कहा पे कल छोटा था 2x2 मैट्रिक्स का हमने इनवर्स ढूंढा था, तो आज हम ढूंढेंगे 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स. ओके, सी लेट्स स्टार्ट. आपकी टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है, कोशिश करता हूं कि वही एग्जांपल ले पाऊं. देखिए एग्जांपल, A equal to 1 2 5 2 2 7 minus 1 2 3. नहीं, थोड़ा अलग हो गया है, टेक्स्ट बुक का नहीं है, बट ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम्पल होते हैं. ओके, मैं 2 सम सॉल्व करने वाला हूँ 3x3 के आज, और आप लोगों को सॉल्व करना है 3-4 सम्स, ठीक है, होमवर्क के लिए. एंड गाइस फिर से एक बार मैं देख रहा हूँ, मुझे अपडेट्स मिलते रहते हैं कितना वॉच टाइम है वीडियोस का वगैरह, तो आई कैन सी कि व्यूज बहुत आ रहे हैं, 80 90 100 व्यूज तक जा रहा है, बट
कोई स्टडी टाइम जो है आपका, आप वीडियोस लॉन्ग टाइम नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो 5 मिनट 10 मिनट और उसके छोड़ दे रहे हो। स्टूडेंट्स दिस इज मेड फॉर यू, स्पेशली फॉर यू। तो आप लोग प्लीज इसको पढ़े। डोंट डू लाइक दिस कि हम बाद में पढ़ लेंगे, अच्छा वीडियो दिख रहा है सर ने बनाया है हम उसको बाद में पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा मत करिए। प्लीज पेन पेपर लेके बैठिए, पेन बुक लेके बैठिए एंड स्टडी, मेक नोट्स, इसको अच्छे से पढ़िए। जो होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क करिए। डोंट मेक अ मेस कि नहीं अभी हम बाद में पढ़ लेंगे, सर वापस पढ़ेंगे क्लासेस में। यार क्लासेस में पढ़ाऊंगा पर टाइम कितना है अभी, देखिए ना, मई आ गया, अभी मई शुरू होने वाला है 5-7 दिन में। एंड व्हाट आई वाज थिंकिंग, आपको मैंने क्लास में बोला भी था कि इस बार हम कोशिश करेंगे कि जुलाई तक पोर्शन कंप्लीट कर देंगे। और मई तो आ गया है, जून तक चलेगा बेटा, ये जून स्टार्टिंग फर्स्ट वीक तक लॉकडाउन तो मिनिमम है, गारंटी से लॉकडाउन जून फर्स्ट वीक तक मिनिमम है मेरे ख्याल से। तो आप सोचिए हम सिलेबस कैसे करेंगे, 6-8 महीने मिलेगा। तो प्लीज ये जो टॉपिक्स है उनको पढ़ के रखिए सो दैट मुझे इजी जाए जब मैं आपको क्लासेस में पढ़ाऊं। एंड जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हु आर आल्सो वाचिंग माय वीडियोस, डोंट डू लाइक दिस कि आप इसको कैजुअली ले रहे हो, जस्ट फन के लिए देख रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो। दिस वीडियोस आर फॉर स्टडीज, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए, पेज पेन से लिखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा और आएगा भी, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स। आगे सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, और मेरे वीडियोस ना लाइन वाइज देखोगे तो आपको जल्दी समझेगा। आप ऐसा करोगे डायरेक्ट थर्ड वीडियो देख रहे हो फिर सेकंड देख रहे हो, गो लाइन वाइज, ओके, ऑर्डर वाइज। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ। अब ये डिटरमिनेंट कैसे करते हैं इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए 3x3 मैट्रिक्स, जिसको डिटरमिनेंट नहीं पता आज देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो 1 होता है ना फर्स्ट पोजीशन, ये 3 पोजीशन को देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 5 2 2 7 -1 2 3। अरे यार ये आपने वेक्टर्स में ही पढ़ा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा, बट स्टिल बहुत से बच्चों को नहीं आता, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस अगेन। इसका अगर डिटरमिनेंट ढूंढना है तो पहले ये 3 नंबर्स पे ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले पहला नंबर लिख दो इनटू ब्रैकेट, फिर माइनस टाइम्स सेकेंड नंबर लिख दो, फिर ब्रैकेट, प्लस जो थर्ड नंबर है वो लिख दो इनटू ब्रैकेट। टेक्निक समझिए क्या, मेन क्या है, पहला दूसरा तीसरा नंबर ऊपर फर्स्ट रो के, इसको लिखो ब्रैकेट, माइनस सेकेंड ब्रैकेट, प्लस थर्ड ब्रैकेट। एक बार हैबिट होगी तो आप लाइन से करोगे, बट ये जस्ट समझाने के लिए कैसे करना है। उसके बाद, और ये क्यों आता है, ये सब कुछ ना डिटरमिनेंट्स में 11 में पढ़ा है। बट अगर आपको मैंने कहा अगर आपने 11 नहीं पढ़ा, सब कुछ छोड़ दिया था, 10th के बाद पढ़ाई करना मस्ती करना शुरू कर दिया था फुल ऑन, तो भी कोई बात नहीं, यू कैन डू दिस। आप यहाँ समझ के कर सकते हैं। 1 1 ब्रैकेट माइनस, हमेशा माइनस, इधर अगर -2 रहता तो हम क्या लिखते, अगर सपोज इट वाज -2 हियर तो हम लिखते माइनस ऑफ -2 देन ब्रैकेट, ठीक है। तो उधर तो +2 ही है, इसलिए माइनस द नंबर सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इनटू ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट में क्या आएगा, तो जो हम नंबर पहले लिया है 1, उस रो और कॉलम को छोड़ दो तो क्या आएगा, बचेगा क्या, दिस दिख रहा है आपको। इसका करना है आपको डिटरमिनेंट। क्या करना है इसका डिटरमिनेंट, 2 3 जा, जैसे देखो 2 7 2 3, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्या करना है आपको डिटरमिनेंट, 2 3 जा 6 माइनस 7 2 जा 14, ओके, -2 इनटू, अब ये वाला है तो इस रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, जो बचेगा 2 and -1 है यहाँ पे, तो ये बचे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ये लोग बच गए, तो इन 4 नंबर्स का डिटरमिनेंट दैट इज 2 3 जा 6 2 7 -1 3, दैट इज 2 जा 6 -7, ओके, प्लस 5। अब इधर दिखा रहा हूँ, वहां तो कुछ समझेगा नहीं आपको। 5, तो लीव दिस रो एंड कॉलम, क्या बचता है 2 2 -1 2, इसका डिटरमिनेंट 2 2 जा 4 माइनस 2 आएगा, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व। इसको अब सिंपलीफाई कर देना है, तो फिर से मैं एक बार यही एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्टली एक्सप्लेन करके, ठीक है। यार घर पे ना ऐसे ही कपड़े उपड़े यूज कर रहे हैं, नैपकिन यूज कर रहे हैं मिटाने के लिए, तो इतना माइंड मत करना सर क्या मिटा रहे कैसे मिटा रहे। घर में जुगाड़ किया है मैंने, बस कुछ लॉकडाउन में भी बोर्ड अवेल करके लिया है, ठीक है, आप लोगों के लिए, तो आपको पढ़ना है, ओके। आगे
डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले तो पहला नंबर 1 इनटू, ठीक है, इसको और इसको छोड़ दो, बचा गया 2 7 2 3, इसका डिटरमिनेंट इन चारों में से जो है इसका डिटरमिनेंट 2 3 6 माइनस 14 माइनस 2 इंटू डिटरमिनेंट, चलो ये और ये छोड़ दो, क्या बचेगा 1 सॉरी 2 7 माइनस 1 3 2 3 6 माइनस माइनस 7, आई होप सबको समझ रहा है। देन प्लस थर्ड नंबर 5 इंटू, बोलिए क्या आएगा 2 2 4 माइनस माइनस 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, डायरेक्ट करते हैं 6 माइनस 14 माइनस 8, 6 प्लस 7 13, 13 इंटू इधर माइनस 8 माइनस 2 इंटू 13 माइनस 26 प्लस 5 4 प्लस 2 कितना होगा 6 5 6 30, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू माइनस 34 एंड देन इट विल बी minus 4 minus 4. The answer is minus 4, which is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. चलो आई होप यहाँ तक समझा सबको, ठीक है। फिर से देख लो, ये हमने डिटरमिनेंट ढूंढा एक का जिसका आंसर -4 आया, therefore A inverse which is not equal to 0, therefore A inverse exists. जैसे कल मैंने फॉर्मूला दिया था A inverse का 1 upon determinant of A into adjoint of A, तो अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो हम इनवर्स ढूंढ ही नहीं सकते, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या ढूंढते हैं हम, यस व्हाट वी विल फाइंड आउट नाउ इज माइनस एंड देन कोफैक्टर्स। देखिए मैंने अभी माइनस ढूंढ रहे हैं M11, चलो माइनस तो लिख दे दो पहले मैं इधर, माइनस M11 देन M12 M21 M2 ओके वेट M13 बिकॉज 3 पोजीशन है ना, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, कल हम जो पढ़ा था वो 2/2 था, 13 21 M22, आफ्टर दैट माइनस ही कंटिन्यू है यहाँ पे, ठीक है, M23 M31 M32 एंड M33। सो 9 पोजीशन है तो 9 माइनस मिलेंगे हमको। पहले M11 पे आते हैं। M11 क्या है हमारा, ये पोजीशन दिख रहा है 1, तो माइनस ढूंढने के लिए मैंने कल क्या बताया था 2/2 में उस रो और कॉलम को छोड़ देंगे हम, तो यहाँ पे भी आप उस रो और कॉलम को छोड़ दो, ये हो जाएगा दिस, ऐसे बचेगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, दिस इज 1, ओके, द मार्कर इज यस। तो इस रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे, व्हाट इज लेफ्ट 2 7 2 3, तो इसका डिटरमिनेंट 2 7 2 3 का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 2 7 2 3 का डिटरमिनेंट बच्चों 6 14, तो ये जो इधर आया था ना ये वाला, ये वही आएगा ब्रैकेट, ये 1 2 3, ये तीनों ब्रैकेट रिपीट हो गए M11 12 और 13 में, तो इट विल बी 6 14 इज इक्वल टू -8। 12 में क्या आएगा, अरे मैंने अभी कहा ना ये ब्रैकेट आएगा, बिकॉज हम यहाँ पे भी तो वही करते हैं, इसको और इसको छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 2 7 -1 3 2 7 -1 3, it is equal to 2 3 6 -7, that will be equal to what 13, it is equal to next determinant of, so ये तो -26 था, अरे मैं ये बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ये फाइनल आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 4 -2 वही आना है, जैसे चेक कर लो 5 लीव दैट पोजीशंस, रो एंड कॉलम्स, रो एंड कॉलम उसका ओमिट कर देंगे हम, बचेगा जो उसका हम डिटरमिनेंट लेंगे, इट इज 2 2 -1 2 2 2 -1 2, इट इज 4 -2, दैट इज 6, ओके, ठीक है। अब M21 कौन सी पोजीशन आएगी, दिस पोजीशन M21, लीव दिस रो एंड कॉलम, तो क्या बचता है 2 5 2 3, व्हाट यू आर लेफ्ट इज 2 5 2 3, डिटरमिनेंट 2 5 2 3, what will be left 2 3 6 -10 -4, next M22 इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, मिडिल वाला पोजीशन है, तो लीव दिस क्रॉस बन जाएगा हमारे यहाँ पे, तो 1 5 -1 3 1 5 -1 3, that is 3 -5 which accounts for 8, okay। next position M23
M23 का माइनर ढूंढना है हमें, ये वाली पोजीशन M23, लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, क्या बचता है 1 2 -1 2, 1 2 -1 2, व्हाट इट विल बी इक्वल टू 2 1 into 2 2, माइनस बीच में हम देते हैं हमेशा, -2, that will be equal to 4. Next one, M31. What is M31? Third row, first column, this position. Leave this row and column. 2 5 2 7. 2 5 2 7. 2 7s are 14 minus 10, that is equal to 4. M32. 3 2 ढूंढते हैं. Sorry, this one, 2 position. ये आएगा 1 5 2 7. 1 5 2 7, it is equal to, करिए अब इसको सॉल्व, 1 5 2 7, 7 minus 10, that is equal to -3. Then next one, M33, आखिरी, चलो आखिरी माइनर, this position, ये पोजीशन, तो इसका हम क्या करेंगे अभी, we'll omit the row and that column, this 3, omit कर दीजिए इसको, 1 2 2 4, 1 2 2 2 आएगा, सॉरी 1 2 2 2, that is 2 -4 -2. सो ये थे हमारे माइनस, क्या थे हमारे माइनस ढूंढे, इसके बाद हमें ढूंढने कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर का फॉर्मूला याद है, aij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू mij। तो वैसे ही हम यहाँ पे कोफैक्टर्स ढूंढेंगे अभी, जब कोफैक्टर्स मिलेंगे उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का, तब हमें मिलेगा एडजॉइंट और हमारा आंसर आएगा। इट्स अ लेंथी सम, पर ये 4 मार्क के लिए आता है, माइंडेड 4 मार्क के लिए एग्जाम से पूछते हैं, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट सम्स, ओके। तो इधर ढूंढते हैं हम कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स मैं शॉर्टकट बता दो बच्चों को, ये लिख ही लोग बोलता हूं मैं हमेशा, A11 A12 A21 A22, सॉरी यार ये ना मैं 2/2 ही समझ के चल रहा हूँ, 13 21 22 A23 A31 A32 A33, ओके। सो ये हमारे हो जाएगी कोफैक्टर्स। इट इज इक्वल टू ये तो आप लोग भी यूज करते थे बचपन में, टेबल्स लिखते थे सारे, पहले इक्वल टू इंटू 1 2 3 4, हम भी वैसे ही करते हैं, टीचर्स लोग भी थोड़ा शॉर्टकट मारने को देखते ही। चलो फॉर्मूला क्या है, -1 टू द पावर i प्लस j, जो इधर होगा वही 1 + 1। मैं बोलता हूँ ये सारे एक साथ लिख ही देना, फटाफट स्पीड में होता है। 1 + 2 -1 टू द पावर 1 + 3 -1 टू द पावर 2 + 1 -1 टू द पावर 2 + 2। थोड़ा शॉर्टकट तो हमारा भी हक बनता है टीचर्स का, 2 + 3। अरे शॉर्टकट नहीं है, लिख तो मैं पूरा ही रहा हूँ, इट इज जस्ट के ऐसे स्पीड ले, हर बार अलग अलग दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। 3 + 2 -1 टू द पावर 3 + 3। उसके बाद इसके हमारा जो कोफैक्टर का फॉर्मूला था, aij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j, ठीक है, इंटू mij था। यही था ना फॉर्मूला हमारा कल जो मैंने आपको दिया था, ऊपर में रेड से लिखा हुआ था। तो ये फॉर्मूला हम यहीं अप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो इधर आएगा M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। It is equal to ओके। चलो फाइनली कोफैक्टर्स हम ढूंढते हैं अभी। -1 का पावर 2 कितना होगा, 1 इंटू M11 क्या है -8, तो ये आएगा 1 इंटू -8, दैट विल बी -8। इधर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 -1 -1 की पावर 3, आंसर इज -1 इंटू 13 M12 13, दैट इज -13। नेक्स्ट वन 1 + 3 4, तो 1 ही रहेगा, 4 आया मतलब 1 रहेगा, और दिस 1 इंटू M13 दैट इज 6, इट विल बी 6 ओनली। नेक्स्ट वन 2 1 क्या करते हैं, -1 हो जाएगा, तो इट विल बी -1 इंटू -4 4। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? अरे बाबा, -1 टू द पावर 2 + 1 मतलब -1 टू द पावर क्या हो गया 3, -1 टू द पावर 3 हुआ मतलब क्या हुआ, -1 हुआ। -1 को मल्टीप्लाई करना है 2 1 से, 2 1 क्या आया है M21 -4 इंटू -1 तो आता है 4, ठीक है। फिर से एक बार, -1 की पावर 4 मतलब होगा 1 इंटू M23 क्या है, सॉरी M22 लेना है ना पहले हमें, M22 क्या आएगा हमारा 8, तो 1 इंटू 8
द आंसर इज 8. नेक्स्ट वन 2 3, तो ये 2 3 जब होता है तो 5 हो जाएगा, एंड -1 टू द पावर 5 इज -1. -1 इनटू दिस 4 -4. नेक्स्ट वन 3 1, 3 1 क्या है हमारा 3 + 1 4, मतलब 1 1 इनटू 4 अगेन 4, देन -1 इनटू -3, इसका -1 आएगा ना यार, मैं इतना बेसिक्स पढ़ने में यार 12th पढ़ रहे हैं, इतना तो आना चाहिए. -1 इनटू -3 इट इज 3 3 3 3 + 3 is 6, 1 आएगा, 1 इनटू -2, द आंसर इज -2. ठीक है, सो आई होप सबको यहाँ तक समझा. फिर से एक बार हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या ढूंढा है, डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट क्या है हमारा -4. डिटरमिनेंट कैसे ढूंढते हैं मैंने आपको समझाया. आप वापस एक बार पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज मैंने इधर भी समझाया था अलग से और यहाँ पे भी वापस सॉल्व किया है. ठीक है, उसके बाद माइनस क्या होते हैं, जो पोजीशन का माइनस ढूंढना है उस रो और कॉलम को हम एलिमिनेट कर देते हैं और जो बचा है उसका हम डिटरमिनेंट लेते हैं. इनका 2x2 मैट्रिक्स जब हम कर रहे थे तो उसमें जब हम रो और कॉलम एलिमिनेट कर रहे थे तो सिर्फ एक ही नंबर बच रहा था, तो वहां डिटरमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ी. बट जब हम 3x3 मैट्रिक्स कर रहे हैं तो वहां पे जब हम रो और कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 4 नंबर्स. सो हमें उन चारों नंबर्स का हमें करना है डिटरमिनेंट. ठीक है, आगे बढ़ते. उसके बाद माइनस जब हम ढूंढ रहे हैं तो हमने उनका डिटरमिनेंट किया है. स्टार्टिंग से बता रहा हूं, देखो M11, तो ये पोजीशन इसका रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बचता है 2 7 2 3, 2 7 2 3 डिटरमिनेंट किया, 2 3 6 -14 -8. आफ्टर दैट M12 ये पोजीशन, तो इसको और इसको छोड़ देंगे, दिस एंड दिस आर एलिमिनेटेड. ठीक है, तो बचता है 2 7 -1 3, 2 7 -1 3. अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है बेसिक. ऐसे ही हमने सारे पोजीशंस के माइनस ढूंढे, फिर हमने सारे पोजीशन से कोफैक्टर का फॉर्मूला -1 टू द पावर i + j इनटू mij. तो -1 टू a11 जो ढूंढना था तो -1 टू द पावर 1 + 1 m11, ऐसे ही सारे लिख दिए. अब इधर 1 आता है, 1 इनटू -8, इधर -1 हो जाएगा इसका वैल्यू, -1 इनटू दिस, तो ये हो जाएगा -13. सो बेसिकली कोफैक्टर्स होता क्या है, माइनस ही होते हैं. बेस देखो, ऑब्जर्व करो, नंबर्स वही है, -8 13 6 -4 8, नंबर्स वही रहेंगे, साइंस चेंज होती है, वो भी अल्टरनेटली. पहला वाला वही रहेगा, सेकंड का साइन चेंज, थर्ड वाला वही रहेगा, फोर्थ का साइन चेंज, फिफ्थ वाला वही, बिकॉज फिफ्थ जब आता है, सॉरी ये जो फिफ्थ वाला आता है हमारा 2 + 2, तो पावर क्या हो जाती है 1 4, इवन पावर, मतलब आंसर 1 आएगा, 1 इनटू तो वही रहेगा, फिर चेंज वही, फिर चेंज वही. सो दिस वे वी फाइंड आउट द कोफैक्टर्स. ओके, इसको ऐसे शॉर्टकट मत करना है, पूरा प्रॉपर्ली ही सॉल्व करो. आगे बढ़ते हैं. सो फाइनल आंसर की तरफ जाते हैं हम. ये हमने पहले ढूंढा, अब आखिरी आंसर्स की तरफ आ रहे हैं. देखो, अब ये मिलने का हम क्या ढूंढेंगे, आफ्टर दिस यू हैव टू गो टुवर्ड्स दिस माइनस, देन कोफैक्टर्स. अब यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कोफैक्टर ऑफ ए. कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए क्या आएगा, जो पोजीशंस दी है वही लिखेंगे हम. -8 -13 6, उसके बाद 4 8 -4 4 8 -4, उसके बाद 4 8 -4 के 4 3 -2. ठीक है, आफ्टर दैट ये कोफैक्टर ऑफ ए मिल गया, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढना है. तो मैंने कल बताया एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज. क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल, उसको रो से कर देंगे हम कॉलम, तो हो जाएगा -8 -13 6, देन 4 8 -4 4 3 -2. सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए. अब एक बार एडजॉइंट मिल गया तो आंसर आ गया, खत्म हो गया आंसर. देयरफॉर ए इनवर्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. Then 1 upon determinant of A into adjoint of A. Therefore, A inverse is equal to 1 upon, what is the determinant of A? -4 into adjoint of A, जो हमने यहाँ लिखा है, इसी को आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे. -8 4 4 -13 8 3 6 -4 -2, that's the answer. ठीक है, so this is basically the inverse. बड़ा सम है, 1.5 पेज का सम बनता है, बट गारंटीड मार्क्स है. ये पहला सम किया है, इसके बाद और हम 3-4 सम्स लेंगे
मैं एक और सम करता हूँ इसके बाद, और उसके बाद आप चेक करिए आपको जमता है या नहीं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सम, 25% चैप्टर खत्म होता है इसके साथ हमारा, एंड बहुत इजी टॉपिक है। सो जस्ट गाइज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, आप नोट डाउन करिए। रैंडम एग्जाम्पल लिया था, और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक के भी सम्स करना खुद। मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा, रैंडम एग्जाम्पल इसके बाद, एंड देन यू सॉल्व फ्रॉम द टेक्सचुअल। ओके, चलो राइट दिस डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। थोड़ा मैं जूम कर देता हूं आप लोग के लिए। ओके गाइस, आपके लिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिख के रखा है, रैंडम एग्जांपल है। टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स आप सबको टेक्स्ट बुक पीडीएफ फॉर्म में मिल चुकी होगी आई गेस, या नहीं मिली तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट जो गवर्नमेंट ने दी है, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सी ए इक्वल टू, या फिर मेरे नंबर पे मुझे हाई मैसेज करिए 9112294499, उसमें मुझे व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आई विल सेंड यू द टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फॉर्म, ठीक है। आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल गिव यू दिस पीडीएफ। ओके, तो जिसको पास टेक्स्ट बुक नहीं है या नहीं मिल रही है ऑनलाइन नेट पे, दे कैन टेक्स्ट मी एंड आई विल गेट, बाकी कोई चीज़ के लिए मैसेज मत करना, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये टॉपिक के जितने भी सम्स है मैं आपको मार्क करके दूंगा, आज बोलूंगा आप वो टेक्स्ट बुक से सम सॉल्व करके रखोगे तो ही आपको ये टॉपिक जो है 25% मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। मूविंग टू द सेकंड सम, a इक्वल टू 115,247 -1 3 -2, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। अभी इसका हम पहले ढूंढेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले क्या करना है, पहला नंबर क्या है 1, वो लिखेंगे हम, इनटू ब्रैकेट दे देंगे, माइनस सेकेंड नंबर, एक काम करते हैं, चलो सब में इधर -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो -1 इनटू ब्रैकेट प्लस 5 इनटू ब्रैकेट, ठीक है। पहला नंबर ब्रैकेट माइनस सेकेंड नंबर ब्रैकेट प्लस थर्ड नंबर ब्रैकेट, फिर से फर्स्ट नंबर बॉक्स माइनस सेकेंड नंबर बॉक्स, सेकेंड नंबर तो -1 था इसलिए माइनस माइनस हो गया, ठीक है, प्लस 5 थर्ड नंबर। कुछ टाइम बाद 10-12 सम्स हो जाएंगे, उसके बाद यू कैन डायरेक्टली राइट -1 की यहाँ पे -1 की +1 लिख दो, डायरेक्टली सॉल्व करो, चलेगा। लेकिन एक बार हैबिट हो जाए आपको, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाए। वन जिसको प्रैक्टिस है दे कैन डू इट वेरी फास्ट, जैसे आपको लगता है करिए, इसमें मेरी मत सुनिए कि ऐसे कर रहे सर वैसे पढ़ा रहे, बॉक्स बनाओ, आपको जैसे लगता है करिए। अगर आपको ऑलरेडी अच्छे से आता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं जिनको नहीं आता, फॉर दोज आई एम डूइंग दिस बेसिक थिंग्स, ओके। 1 इनटू ब्रैकेट, दिस विल बी एलिमिनेटेड, ये रो और कॉलम को छोड़ देंगे हम, हमारा एक और मार्कर, यस दिस वन। तो इस रो, ये पोजीशन ली हमने, तो इस रो और कॉलम को छोड़ दो, तो बचता है 4 7 3 -2, 4 7 3 -2। इसका हम करेंगे डिटर्मिनेंट, दैट इज 4 इनटू -2 -8, बीच में हम देते हैं माइनस, 3 7 21, दिस वन, ओके। -1 इनटू, चलो इस पोजीशंस को हम छोड़ देंगे, विल लीव दिस वन। अब बचा जो है उसका क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट 2 7 -1 -2, 2 इनटू -2, दिस 2 इनटू -2 -4, माइनस 7 इनटू -1 -7, ओके। नेक्स्ट वन 5, इन दोनों को छोड़ दो, 2 3 6, 4 इनटू -1 -4, माइनस ऑफ -4 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वे वी फाइंड द डिटर्मिनेंट। आगे बढ़ते हैं, इट इज इक्वल टू 1 इनटू व्हाट ब्रैकेट, द ब्रैकेट विल बी, तो -29 आएगा इसका, -1 इनटू -1 प्लस 1 into whatever the bracket, it will be the bracket only, तो -4 + 7 + 3 हो जाएगा ये, 5 6 + 4, 6 + 4 कितना होता है 10, 5 into 10 + 50, so it is 53 - 29, ठीक है, 53 - 29 या 50 - 26 कर लीजिए, तो it will be 24, which is not equal to 0, therefore A inverse क्या होगा, एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट, सिंपल है ये। चलो आगे बढ़ते हैं क्या करेंगे हम इसके बाद, व्हाट वी डू इज
वी फाइंड द माइनस। ये पहली स्टेप होने के बाद हम क्या करते हैं, वी फाइंड द माइनस। माइनस M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32। ठीक है, एक माइनस बच जाएगा यार, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ फिर से इसमें ही, थोड़ा सा माइनस छुड़ा लिख के, क्या वो प्रॉपरली दिखना चाहिए, फिर इसको हटा दो, जगह बच जाएगी। माइनस ओके M11, इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट। ठीक है, 1 1 पोजीशन का ये पोजीशन, लेट्स राइट द डिटर्मिनेंट 4 7 3 - 2, 4 7 3 - 2। ओके, 4 7 3 - 2 क्या आएगा इसका, 4 × -2 -8 -21, दैट इज इक्वल टू -29। जो इधर ब्रैकेट में आया था वही आएगा, एज आई सेड अर्लियर। देन नेक्स्ट माइनस, ये तो छोड़ दो, ये जो ब्रैकेट है वो आएगा इधर, M12 डिटर्मिनेंट ऑफ ये पोजीशन 2 7 - 1 - 2, 2 7 - 1 - 2 इज इक्वल टू -4। ठीक है ना, माइनस ऑफ -7, दिस ब्रैकेट क्या आता है, माइनस, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 3। नेक्स्ट M13 डिटर्मिनेंट ऑफ 13 क्या है, दिस वन। तो बेसिकली ये तीन जो होते हैं ब्रैकेट, ये तीन ही ब्रैकेट आते हैं स्टार्टिंग में, तो ये थोड़ा आगे के स्पीड बढ़ाना आप अपनी। 2 4 - 1 3, 2 4 - 1 3 इट इज इक्वल टू 2 4 - 1 3 का क्या होगा, 2 3 6 माइनस -4, दैट विल बी इक्वल टू 10। अब ये तीन लिख लिया मैंने, आपको जैसे समझ गए। अब मैं कुछ तीन शॉर्टकट में लिख रहा हूँ जिनको अच्छे से समझ रहा है उनके लिए भी, कि आप कैसे इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। नो नीड टू राइट दिस डिटर्मिनेंट अगेन एंड अगेन, यू कैन राइट लाइक दिस। M21 अगर है तो आप लिख सकते हो 21, ये पोजीशन होती है भाई 21, तो इस रो और कॉलम को छोड़ दो। ठीक है, बचा क्या, -1 5 3 - 2, इसका डिटर्मिनेंट ले रहा है, -1 × -2 करेंगे आप, -1 × -2 कितना आता है, 2 माइनस 5 3 15, तो डायरेक्टली 15 लिखो, दैट इज इक्वल टू -13, ऐसा भी चलता है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं, बट ये एक्सप्लेनेशन के लिए है कि आप क्यों इसको, ये M11 कैसे -29 आ रहा है। भाई हम जो पोजीशन है 1 1 उसके रो और कॉलम को छोड़ते हैं, जो बच जाता है उसका हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट। ओके, आगे M22 डायरेक्टली बताइए मुझे ये पोजीशन, तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो बचेगा 1 × -2 -2 -5 × -1 -5, तो आएगा -2 -5, दैट इज इक्वल टू 3 अगेन। देन M23 क्या आएगा, M23 विल बी दिस पोजीशन। ठीक है ना, इसको और इसको छोड़ दो, 1 × 3 3 माइनस -1 × -1 1 3 माइनस -1 × -1 1, सो इट इज इक्वल टू 2। ये 3 मैंने डायरेक्टली किए। नेक्स्ट 3 वापस मैं लॉन्ग कट कर रहा हूँ, माइनस ये हमारे कंटिन्यू करके लॉन्ग कट करेंगे हम। M दैट इज 31, देन M32 एंड M33। कोई बात नहीं, मुझे लॉन्ग कट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझना इज इंपॉर्टेंट। और 2 3 सब आप भी लॉन्ग कट करिए, सबके सब बच्चे, सो दैट आपको एक बार यूज्ड टू हो जाए, देन यू कैन डू इट फास्ट। ठीक है, शॉर्टकट है। M31, व्हाट इज M31, ये पोजीशन है, लीव दिस रो एंड कॉलम, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट -1 7 -1 5 4 7, मैं डायरेक्टली करने जा रहा था बट भूल गया, मुझे आपके लिए शॉर्टकट नहीं करना कहीं पे भी, तो इट विल बी -1 × 7 -7 -20 -27, देन M32 yes 32, this position, leave this one, 1 5 2 7 1 5 2 7 7 -10 -3, M33 लास्ट वन, भूल जाइए इस सबको, इसका डिटरमिनेंट लेंगे 1 -1 2 4 1 -1 2 4, so it is equal to 1 × 4 4 1 × 4 4 -2, so it is equal to what, 6।
ये हो गए हमारे माइनस. नाउ वी हैव फाउंड आउट दिस माइनस. व्हाट वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट इज कोफैक्टर्स. ठीक है, चलो कोफैक्टर्स की तरफ जाते हैं. कोफैक्टर्स शॉर्टकट बताया था मैंने पिछले सम में, वही शॉर्टकट लगाते हैं, फटाफट लिख देते हैं. चलो देखो पोजीशंस a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. It is equal to ओके. नेक्स्ट चलो फॉर्मूला क्या है? -1 की पावर, जो इधर नंबर है उनका एडिशन 1 + 1, -1 टू द पावर 1 + 2, -1 टू द पावर 1 + 3, -1 टू द पावर 1 + 3 क्या आएगा 2 + 1 इधर, -1 टू द पावर 2 + 2, -1 टू द पावर 2 + 3. कम ऑन बोलते जाओ, बोलते रहोगे तो आपको आएगा 3 + 1, -1 टू द पावर 3 + 2, -1 टू द पावर 3 + 3. ठीक है, आगे इनटू इसमें क्या लिखते हैं हम? M11, M12, M13 इंटू M21 इंटू M22, M23, M31, M32, M33. ओके चलो, आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया था. क्या होता है इसमें शॉर्टकट? क्या बताया था मैंने इसमें आपको? बताइए. मैंने शॉर्टकट बताया था कि पहला वाला एज इट इज, सेकंड की साइन चेंज, थर्ड वाला एज इट इज, फोर्थ की साइन चेंज, फिफ्थ वाला एज इट इज, फिर साइन चेंज. तो देखो क्यों ऐसा? बिकॉज ये 2 होगा, ये 3, ऑड पावर्स का आंसर माइनस होता है, माइनस इनटू दैट द साइन विल गेट चेंज. सो इधर 1 इंटू -29, -29, इसकी साइन चेंज हो जाएगी. 3 है ये, 3 इंटू -1, -3, ये एज इट इज रहेगा. 10 इंटू 1, 10, ये -1 होगा, -1 इंटू -13 +13. देन ये 1 रहेगा, 1 इंटू 3, 3. देन -1 इंटू 2, -2. देन अगेन ये 1 रहेगा, 1 इंटू -27, -27. -1 इंटू -3, +3. दिस 1 इंटू 6, दैट इज 6. ये हमें क्या मिल गया? कोफैक्टर्स. क्या मिल गया हमें? कोफैक्टर्स. तो हम क्या लिखेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए. देखो कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू, अरेंज करते हैं हम कोफैक्टर ऑफ ए. बताइए क्या आएगा? -29, -3, 10. अच्छा अब ना आपको एक चीज और, एक शॉर्टकट बता रहा हूं मैं. देखो सम जैसे बड़ा दिख रहा था, उसको छोटा कैसे कर सकते हैं? ये 3 डिटरमिनेंट जैसे हमने यहाँ पे ये 3 डिटरमिनेंट्स ढूंढे माइनस के लिए, ये अवॉइड करके आप डायरेक्टली ये स्टेप्स लिख सकते हो. तो दिस गेट्स रिड्यूस्ड. इतना ही लिखना पड़ेगा आपको, जैसे ये है ऐसे ही आप ढूंढोगे. ये इजीली ढूंढना आ जाता है. देखो इसमें डिफिकल्टी नहीं है, ये भी सिंपल है. अब एडजॉइंट जो आपको कोफैक्टर लिखते हो आप, विदाउट राइटिंग द कोफैक्टर, इस सम में मैं डायरेक्टली लिखूंगा एडजॉइंट. आई विल डायरेक्टली राइट द एडजॉइंट. सी एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे आपको ये सम थोड़ा छोटा बनाना है. इज इक्वल टू, ये हम पोजीशंस ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखते थे कोफैक्टर्स में, और जब उसका ट्रांसपोज करते तो दिस बिकम्स दिस इन एडजॉइंट ट्रांसपोज होने पे. तो हम इसको ना, जो हम ऐसे लिखते थे, इन तीनों को डायरेक्टली स्ट्रेट लिखो ना. मतलब स्ट्रेट मतलब वर्टिकल्स में लिख दो. सो इट इज -29, -3, 10. नेक्स्ट वन 13, 3, -2, 13, 3, -2. देन -27, 3, 6, -27, 3, 6. देखिए बच्चों, अब आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि मैं धीरे धीरे शॉर्टकट्स पे आ रहा हूँ वगैरह, पर वो तभी आ पाते जब यूज्ड टू हो जाते हैं. ठीक है. सो वंस यू गेट यूज्ड टू, आई विल टेल यू द शॉर्टकट्स कि आप कैसे आ सकते हैं. ठीक है. चलो, तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, बस आंसर तो खत्म हो गया हमारा यहीं पे. ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. व्हाई दिस बोर्ड इज मूविंग सो मच? यस, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. That is equal to 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या था हमारा 24 into what is the adjoint of A, the bracket over here. Just copy paste, लिख दो, and that's the answer. And I told you in the last class, second lecture, कि A inverse क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. A को अगर मैं इससे, इस मैट्रिक्स को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, when you multiply this 2, you will get the answer as I. ठीक है. So that's what this all is about. ठीक है. एक और चीज, जैसे मैंने इसका यूज बताया था आपको,
उसमें ये इन्वर्स भी यूज होता है बहुत अच्छे से। एक 1992 में एक इंसिडेंस हुआ था एक जगह पे, कुछ तो भी मॉब का कर्फ्यू वगैरह चल रहा था कोई तो भी फॉरेन कंट्री में, यूएस में समथिंग, मैंने कहीं पढ़ा था, यूट्यूब पे देखा था ये वीडियो। तो उसमें दैट टाइम 1992 जो था, उस टाइम पे जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज होते थे बहुत ब्लर होते थे, बहुत लो क्वालिटी वीडियोस होते थे, राइट। तो उसमें एक बंदा एक ट्रक ड्राइवर को ट्रक रुका के ट्रक ड्राइवर को मारता है और ही हिट्स देम एंड द ट्रक ड्राइवर माइट हैव डाइड, मुझे याद नहीं, इतना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बट यूजिंग दिस एक मैथमेटिशियन ने मैट्रिक्स का यूज किया था और इतनी ब्लर इमेज थी बिकॉज इट वाज कॉट फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट अवे, बहुत दूर से कैमरे पे कैच किया गया था पूरा वीडियो, और उसमें एक बंदा ट्रक ड्राइवर को मारते हुए दिखा था। तो उन्होंने मैट्रिसेस का यूज किया था और उसमें फुटेज को ब्लर फुटेज से थोड़ा उन्होंने कुछ शार्पन किया था इमेज को, अप्लाइंग मैट्रिसेस, धीरे धीरे अप्लाई किया था मैट्रिसेस। एंड पर्टिकुलरली उसके हाथ पे एक रोज टाइप का टैटू था, वो डिस्कवर किया था। रोज टैटू वाली एक गैंग थी, उसमें से एक वो मेंबर था और उसको फिर सजा मिली थी ट्रक ड्राइवर को मारने के लिए या जान लेने के लिए, मर्डर करने के लिए। तो दिस इज द वे दिस वाज यूज्ड। आप चाहे तो यूट्यूब कर सकते हैं इस चीज के लिए। दिस आर द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कैसे मैट्रिसेस कहाँ पे उस टाइम पे भी यूज हुआ था। अरे यार आप देखिए ना, आप जब इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स यूज करते हो कि नहीं, इंस्टाग्राम पे मस्त सेल्फी लेते हो और फिल्टर्स यूज करते हो, तो फिल्टर्स में भी मैट्रिसेस का ही यूज होता है। जो फिल्टर्स आप यूज करते हो, जब आप बोल्ड करते हो या फिर वो शार्पन करते हो या कर्नल शार्पन या फिर बहुत अलग अलग नाम्स आते हैं, तो वो नाम जो आते हैं कुछ कुछ मैथमेटिशियंस के नाम है उसमें, कि उन्होंने एक रेशो दिया है, उस रेशो में करोगे तो ऐसा इमेज मिलेगा, उस रेशो में करोगे तो ऐसा इमेज बनेगा, ठीक है। सो मैट्रिसेस यूज होता है फिल्टरिंग द इमेजेस में भी, ठीक है। सो विद दिस आई विल कंक्लूड माय टुडेस क्लास। ये आपके 2 सम्स मैंने पढ़ाए। यस, टेक्स्ट बुक जो आप लोग को मैंने कहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे 9112294499 पे अगर टेक्स्ट करोगे मैं आपको सेंड कर दूंगा। सिर्फ इतना ही टेक्स्ट करना है, सिर्फ प्लीज सेंड अ टेक्स्ट बुक पीडीएफ, मैं उतना भेज दूंगा। ना हाई चाहिए ना हेलो चाहिए, ठीक है। ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं कर सकता मैं, बीइंग अ प्रोफेशनल। सो आई विल सेंड यू गाइज द, यहाँ पे अगर एक काम नहीं, लिंक तो मिल नहीं पॉसिबल अभी, ठीक है। सो what I will do is I'll text you the send you the PDF form and उसमें से मैं जो भी क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ आप नोट डाउन करिए। You have to solve those sums as homework, ठीक है। So note down the sums. Exercise second from the second chapter matrices का second exercise, first omit कर दीजिए exercise, second exercise question 1, question 2, question 3 पूरे करना है आपने, सारे sums करने हैं। question 5 सारे sums करने हैं, ठीक है। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देन क्वेश्चन नंबर 5 सारे सम्स करिए एंड दैट्स इट, दैट्स द होमवर्क फॉर यू गाइस, ठीक है। जो उसमें से नहीं आए आप यहाँ पे मैसेज में या मुझे टेक्स्ट करके या सॉरी दिस यहाँ पे रिप्लाई कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सर ये सब नहीं आया, आप वो एक्सप्लेन करिए वीडियोस में, आई विल पुट अ वीडियो फॉर दोस आल्सो, ठीक है। तो जो जो आपकी क्वेरीज है एक साथ बताइए मुझे, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। आपको टेक्स्ट बुक में पीछे में आंसर्स दिए रहते हैं, यू कैन सी दैट फ्रॉम देयर। सो विद दिस आई विल कंक्लूड माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। राइट दिस डाउन।